हेलो दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं आज कि अगर सरकार के पास आरबीआई जो पैसा छापता है, अगर सरकार के पास आरबीआई के अंडर पैसा छापने का पावर है तो वो छाप के पूरा जनता में क्यों नहीं बांट देता है? वो बांट के सबको अमीर क्यों नहीं कर देता है? ऐसा क्या रीज़न है? तो चलिए आज हम प्रॉब्लम को पहले समझते हैं, उसके बाद इसका किस तरह से क्या किया जा सकता है उसको समझेंगे। तो क्या क्यों नहीं छाप देता है? देखिए, सबसे पहला बात होता है कि हम मान लीजिए किसी देश के अंदर, चाहे भारत के अंदर, जितना सामान हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, जितना सामान को हम बनाएंगे, उतना ही रुपया हम छाप सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरह से समझिए, जैसे इसका मतलब जितना का सामान बनाएंगे उतना ही ना बेच सकेंगे, जितना का सामान बनाएंगे उतना ही हम बेच सकेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा हम कहाँ से सामान लाएंगे? फिर अगर उससे ज़्यादा हमको सामान चाहिए होगा तो फिर हम क्या करेंगे? हमको विदेश से लाना होगा। और जैसे ही मान लीजिए कि सरकार पैसा ज़्यादा दे दिया, ठीक है, सरकार छाप भी लिया और सरकार पैसा दे भी दिया जनता को। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है? देखिए, पैसा छाप दिया, अब यहाँ देखिए रुपया जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा तो उस क्या होगा? ऑटोमेटिकली अचानक से अगर पैसा ज़्यादा दे दिया गया तो ऑटोमेटिकली पूरा देश में डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगा कि अब पैसा चला आया हाथ में, मेरे हाथ में पैसा आया, तो हम क्या करेंगे? सीधा चल जाएंगे दुकान और जाके हमको जो चाहिए वो लेना शुरू कर देंगे। अब पूरा देश में सबके हाथ में पैसा है तो सब लेने चल जाएगा दुकान। अब दुकान जाए, जहाँ सामान मिलेगा वहीं चल जाएगा। अब सब सामान लेने लगेगा तो जितना, अब मान लीजिए पैसा ज़्यादा हो गया है, इतना तो है नहीं कि जितना का जीडीपी क्या होता है कि जितना का प्रोड्यूस हो रहा है सरकार, पूरे देश में जितना सर्विस मतलब गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, उतना का सरकार बनाया हुआ था, पहले रुपया बनाया हुआ था। पर अभी सरकार के छाप के रुपया को ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। तो जितना का गुड्स था उससे ज़्यादा कर दिया है रुपया। अब जैसे रुपया ज़्यादा हो गया तो इससे ज़्यादा हो गया रुपया। अब यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और गुड्स कम हो गया है। तो अब गुड्स कम हो गया मतलब सामान कम हो गया है, जितना बनता है सामान वो कम हो गया है, तो ऑटोमेटिकली पैसा का कोई मतलब नहीं होगा। अब पैसा का तो मतलब ही ख़त्म हो जाएगा तब। तो फिर उसके लिए क्या होगा? सरकार को फिर विदेश से हमको सामान मंगाना होगा कि जो चीज़ चाहिए। हमारे देश में पैसा ज़्यादा हो गया है तो अब हम पैसा का तो कोई मतलब नहीं है। पैसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे सामान खरीदेंगे और अपने ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे। तो जब अब क्या होगा कि अब हमको सरकार को क्या होगा? विदेश से सामान को मंगाना होगा और सामान विदेश से जैसे ही आएगा तो फिर डिमांड पूरा होगा, सभी जनता का पैसा देकर फिर ले सकेगा। तो अब विदेश से जैसे जैसे सामान को मंगाना शुरू करेंगे तो विदेश से सामान को मंगाने के लिए क्या ज़रूरत होगा? रुपया से तो हम विदेश से सामान नहीं मंगा सकते हैं। अगर हमारे देश का पैसा देके विदेश से हम सामान खरीद सकते तब तो ठीक है, तब तो रुपया बढ़ा देते तो कोई दिक्कत नहीं। पर हम विदेश से तो सामान नहीं खरीद सकते हैं रुपया देके। वहाँ से क्या चीज़ है? विदेशी डॉलर से, ठीक है, डॉलर का यूज किया जाता है। जो अमेरिका का डॉलर है उससे हम पैसा सामान खरीद सकते हैं विदेश से। तो अब डॉलर होता है क्या? डॉलर देखिए, जैसे हमारे यहाँ का रुपया है वैसे ही अमेरिका में इसको डॉलर बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ का करेंसी डॉलर है। तो विदेश से सामान मंगाने के लिए हमको डॉलर चाहिए होगा। अब ऑटोमेटिकली अब सोच के देखिए कि हमको डॉलर जब यूज़ होने लगेगा और यहाँ पैसा रुपया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको दूसरा करेंसी चाहिए, दूसरा पैसा चाहिए, ठीक है। अब रुपया चाहिए होगा और आरबीआई रुपया छापता है, ठीक है, आरबीआई रुपया छापता है, डॉलर तो छापता नहीं है। डॉलर कैसे आता है हमारे देश में? डॉलर आता है कि हमारे देश में कोई सर्विस बन रहा है, उसको हम विदेश भेज रहे हैं और विदेश में जब खरीदता है तो वो डॉलर हमको देता है, जो किसके पास? आरबीआई के पास रखा हुआ रहता है, ठीक है। आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है भारत का, तो इसके पास रखा हुआ रहता है। वो जब कोई सामान मंगाता है हमारे देश से तो वो पैसे पेमेंट करके फिर हमारे देश में आता है। पर यहाँ हो रहा है कि हमारे पास रुपया छापा जा रहा है, डॉलर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि डॉलर इसलिए नहीं है कि हमारे देश में जितना भी गुड्स बनता था वो तो हमारे देश में ही ले लिया है। अब विदेश तो एक्सपोर्ट हुआ नहीं है, विदेश भेजा नहीं गया, जिसकी वजह से डॉलर नहीं आया। अब डॉलर नहीं आया विदेश से तो सामान हम नहीं मंगा सकते हैं। अब यहाँ पर शुरू हो गया है प्रॉब्लम कि हम जब तक डॉलर नहीं होगा तब तक हम कुछ खरीद नहीं सकते हैं।
तो जब डॉलर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हो गया, सब चीज़ फंस गया, यहाँ पर आके फंसना शुरू हो जाता है, क्योंकि पैसा का मतलब ही ख़त्म हो जाता है, कोई मतलब नहीं है। अगर सामान नहीं है तो पैसा का क्या करें, ठीक है। तो इसको हम समझ रहे हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे करता है, जैसे गवर्नमेंट है, सबसे पहला बॉडी हो गया गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट आरबीआई है, गवर्नमेंट के अंदर आरबीआई आता है, जो इसका मतलब भारत का सेंट्रल बैंक है। और वो किसको कंट्रोल करता है, बैंक को कंट्रोल करता है, ठीक है। आरबीआई बैंक को कंट्रोल करता है, और बैंक आम जनता को कंट्रोल करता है, मतलब पैसे के मामले में आम जनता को लोन देता है, जनता को, कारोबारी को, किसान को। तो इस हिसाब से होता है। अगर सरकार को सबके हाथ में पैसा देना है तो इस माध्यम से किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट आरबीआई को बोलता है, आरबीआई बैंक को बोलता है, बैंक जनता को देता है, ठीक। घटाना भी होता है तो इसी हिसाब से घटाता है, ठीक। लोन दे के यहाँ बढ़ाया जाता है, लोन का इंटरेस्ट घटाने के बाद बढ़ाया जाता है, ठीक। तो हम समझ गए हैं कि क्यों सरकार पैसा को छापता नहीं है और सब में बांट नहीं देता है, समझे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चलिए आगे कल के लिए देखते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।